भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इस बार विवाद की वजह सीमा नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह का एक बयान है। प्रधानमंत्री के एक पुराने बयान को लेकर दोनों देशों में सवाल उठने लगे थे कि क्या नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए ब्रिटेन से मदद मांगी है। अब खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार ने कभी भी भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन से मध्यस्थता करने की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि नेपाल सिर्फ पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों और सबूतों की बात कर रहा था ताकि अपने दावे को मजबूत किया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल किसी तीसरे देश को इस विवाद में शामिल करना चाहता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह यह बात रविवार को चितवन जिले में आयोजित सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पहले महाधिवेशन में कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, अगर ब्रिटिश शासनकाल के समय के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें जरूर पेश करेंगे, लेकिन हमने ब्रिटेन से कभी यह नहीं कहा कि वह भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद में बीच बचाव करे। दरअसल पिछले महीने नेपाल की संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने कहा था कि सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन को भी शामिल किया गया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई थी। भारत में भी इस बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी और कई सवाल उठाए गए थे। भारत ने साफ किया था कि किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती। बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर सफाई दी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनका केवल सीमा क्षेत्रों से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों की ओर ध्यान दिलाना था। भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों देश इन इलाकों पर अपना अपना दावा करते हैं। भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इन्हें अपना क्षेत्र बताता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल दोनों देशों का कहना है कि इस संवेदनशील मुद्दे को बातचीत और आपसी समझ के जरिए ही सुलझाया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के बीच होने वाली बातचीत पर सबकी नजर बनी रहेगी।